मॉर्निंग स्टूडेंट। ओके, तो आज हम बढ़ते हैं आगे। उसमें है स्टैंडर्ड 5th की फर्स्ट पोयम आइसक्रीम मैन। तो उसका पेज नंबर 4। तो स्टूडेंट्स ओपन योर पेज नंबर 4, राइट। तो मैंने आपको उसके क्वेश्चन आंसर और न्यू वर्ड्स और पोयम नोटबुक में लिखने के लिए बोली थी। सो आपने सबने लिख दी होगी, राइट। ओके, तो आगे एक्सरसाइज बढ़ते हैं। ओके, स्टार्ट। राइट अबाउट सम ऑफ एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। तो आपको विंटर सीजन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करने में आप बहुत ही एक्साइटेड होते हो, तो वो आपको नीचे दिए गई लाइन में लिखने की है। तो उसमें फर्स्ट है कि वी कैन एन्जॉय प्लेइंग आउटसाइड। फिर उसके नीचे वी कैन ईट फ्रूट्स, ग्राउंड नट्स का मतलब क्या है? ड्राई फ्रूट एंड फ्रूट्स, वो खाते हैं। फिर वी कैन गो फॉर आइस स्केटिंग एंड वी कैन विजिट हॉटर प्लेसेस नियर बाय। हमारे नज़दीक में जहाँ पे ठंडी कम होती है वहाँ पे हम जाते हैं, राइट बच्चों। अब नेक्स्ट पेज पे ऊपर आते हैं, पेज नंबर 5। उसमें है लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन। तो हम समर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं? हम समर में करते हैं तो स्विमिंग, आइस स्केटिंग, फिर वाटर पेंटिंग, फिर टूर टू अ वाटर पार्क, फिर मेकिंग ऑफ आइसक्रीम, राइट। तो वो सब एक्टिविटी आपको ये इसमें बुक में लिखनी है। अगर आपको जो आप खुद के आपको पसंद है कि आप दूसरी कौन कौन सी एक्टिविटी करते हो, तो वो भी आप लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। नाउ ग्रुप दिस एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। अब ये दोनों एक्टिविटीज़ को आपको अलग अलग करके लिखना है। तो चलो, इंडोर एक एक्टिविटी कौन कौन सी है? तो वाटर पेंटिंग और द मेकिंग ऑफ आइसक्रीम, राइट। ओके, तो आप घर पे तो आइसक्रीम बनाते होगे ना? कौन बनाता है आइसक्रीम? यस, वेरी गुड। अब देखते हैं आउटडोर एक्टिविटी। आउटडोर में कौन कौन सी एक्टिविटी आएगी? तो स्विमिंग, फिर टूर टू अ वाटर पार्क, वाटरिंग प्लांट्स, विजिट टू अ लोकल लेक और पॉन्ड, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसमें नीचे है सर्कल द वर्ड्स वेर यू गेट अ जी साउंड। तो उसमें एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, तो दूसरे जो वर्ड है उसके ऊपर आपको अंडरलाइन करनी है या फिर सर्कल करना है, राइट। आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो आप उस पर सर्कल बनाओ। तो उसमें फर्स्ट वर्ड है प्राइज। कौन सा वर्ड है? प्राइज। फिर उसके नीचे राइज, RISE, राइज। फिर उसके बाजू में ब्लेज, फिर ब्लेज के बाजू में फीज, फिर फीस के नीचे लेजी, उसमें सब जी साउंड आता है इसलिए। फिर बिजी, नेक्स्ट है BUSY, बिजी, BUSY बिजी। फिर है RAISE, रेज। फिर है RAYS, रेस। फिर नेक्स्ट लाइन है, लास्ट लाइन, चेस, CHASE, चेस, और THESE, डेज। ओके ओके बच्चों, अब समझ में आया? आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6, राइट। तो पेज नंबर 6 पे है लिसन एंड टेल द साउंड दैट दिस वर्ड इन द पोयम प्रोड्यूस। तो आपको ये वर्ड को सुनना है और ये वर्ड्स में से कौन से साउंड आते हैं वो आपको लिखने के। तो फर्स्ट वर्ड है काट। तो पोयम में जो काट थी, तो काट में से कैसी साउंड आ रही थी? तो आंसर आएगा ट्रंडल, ट्रंडल। नेक्स्ट ड्रिंक्स। तो जो ठंडी ठंडी बॉटल थी ना वो, तो उसमें से कैसी आवाज़ आ रही थी? फिज जैसी आवाज़ आ रही थी, राइट। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। What are the some of the different sound you hear when the ice cream man comes?
जब आइसक्रीम मैन आता है तब कैसी आवाज़ आती है? तो द डिफरेंट साउंड्स दैट आई हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स। तो जब आइसक्रीम मैन आता है तब मैं तो भाई ऐसी आवाज़ सुनती हूँ। कैसी होती है? तो ट्रिंग ट्रिंग। फिर जब बच्चे भी शाउट्स करते हैं, चिल्लाते हैं ना, तो शाउट्स ऑफ चिल्ड्रन। फिर टिंग टिंग। फिर चिल्ड्रंस क्राई फॉर आइसक्रीम, जो छोटे बच्चे होते हैं वो आइसक्रीम के लिए रोते हैं, उसकी भी आवाज़ आती है ना। आप तो बड़े हो गए हो, आप तो नहीं रोते होगे ना आइसक्रीम के लिए। और फिर लाउड साउंड ऑफ आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन भी ज़ोर से चिल्लाता है। वो क्या चिल्लाता है? आइसक्रीम आइसक्रीम कूल एंड टेस्टी। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसमें है, अब ये है राइटिंग रिपोर्ट के बारे में कि व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट रिमेंबर टू डू दिस थिंग्स। जब आप कोई भी रिपोर्ट लिख रहे हो तो आपको ये 4 चीज़ें अच्छे से आपको याद रखनी है। वो क्या 4 चीज़ें हैं? तो थिंक ऑफ अ गुड टाइटल, कीप टू योर सब्जेक्ट, टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर एंड मेक योर पेपर लुक नीट। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें है राइट अ रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल इन योर एरिया। तो इसमें आपको एक ऐसा रिपोर्ट लिखना है आइसक्रीम के बारे में, आइसक्रीम के डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में आपको रिपोर्ट एक लिखना है कि जो आपकी एरिया में आइसक्रीम की कौन कौन सी डिफरेंट ब्रांड वाली आइसक्रीम मिलती है। तो वो मैं आपको सॉल्यूशन में लिखा हुआ आएगा, लेकिन तो भी आपको मैं उसमें समझाती हूँ। आप उसमें ये जो अंडरलाइन की गई है वो आप नेक्स्ट पेज पे अंडरलाइन की गई है, वो उसमें आपको वो लिखना है, राइट। तो उसके आपको पॉइंट्स भी दिए गए हैं, तो आपको पॉइंट्स के हिसाब से अपने आप वो लिखना है। वो कैसे आप लिखोगे? तो वो ऐसे लिखोगे कि वी विजिटेड द आइसक्रीम शॉप इन आवर एरिया, डिफरेंट ब्रांड्स ऑफर वेरियस टेस्ट। तो कौन कौन से आइसक्रीम के डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं? तो फ्रूट्स एंड नट्स, फिर स्ट्रॉबेरी, फिर बटर स्कॉच, फिर अमूल्स आइसक्रीम इन फ्लेवर। अमूल्स आइसक्रीम में भी अलग अलग फ्लेवर आते हैं ना। कौन कौन से आते हैं? तो चोको आलमंड, केसर बादाम। मदर डेयरी आइसक्रीम में भी अलग अलग फ्लेवर आते हैं, अमेरिकन नट्स, स्ट्रॉबेरी क्रश, है ना, वैनिला। तो देर आर वेरी डिलीशियस आइसक्रीम्स, बट अमूल्स केसर बादाम एंड वैनिला आर द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम इन आवर एरिया। तो वो आपको ये लाइन में आइसक्रीम ब्रांड्स के बारे में रिपोर्ट लिखना है, राइट। अगर आपको समझ में ना आता है तो आप सॉल्यूशन में देख के लिख देना। आगे बढ़ते हैं। आगे है कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स। तो जो बॉक्स में राइमिंग वर्ड है वो बॉक्स में आपको कलर करना है। तो उसमें कौन कौन से राइमिंग वर्ड वाले बॉक्स है? तो सबसे पहला है हिट स्ट्रीट, फिर है ब्लोज गोज, फिर है हार्ड यार्ड, फिर है लेबल टेबल, फिर है स्काई माई, प्ले ओबे, रेस फेस, और लास्ट है राइट नाइट। और वो सब वो राइमिंग वर्ड है, उसके ऊपर आपको उसके अंदर आपको कलर कर देना है। ओके ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। पेज नंबर 8, उसमें है व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। तो पोएम में ये जो वर्ड्स है वो किसके लिए डिस्क्राइब किए गए हैं? तो जॉयफुल, तो जॉयफुल है तो वो साइड, लिटल, लिटल क्या है? कार्ट, और राउंड, तो राउंड क्या थी? अम्ब्रेला, राइट। ओके, आगे व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। तो माउंट्स, तो माउंट्स वो कैसे माउंट्स थे पोएम में? तो ब्राउन एंड वाइट। फिर फ्लेवर, कौन कौन से फ्लेवर थे? वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। क्लस्टर, तो एज थिक एज हनी बीज, राइट। ओके, अब आपको है कि कलर द बॉक्सेस विद द कलर ऑफ द फ्लेवर्स मैंशन इन ईच, के नीचे आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर दिए गए, तो वो फ्लेवर के आपको कलर बॉक्स के अंदर फिल करने के। जैसे चॉकलेट आइसक्रीम, तो उसका कलर होता है चॉकलेट, तो आपको चॉकलेट कलर से
वो बॉक्स में फिलअप करना है चॉकलेट कलर। वैसे ही आपको सारे बॉक्स में आइसक्रीम के जैसे कलर होते हैं वैसे कलर आपको फिलअप करना है। अब आगे देखते हैं। ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम, डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड, द कलर्स, द फ्लेवर्स, द साइज, हाउ इट लुक, टेस्ट एंड फील्स। तो आपको एक आइसक्रीम ड्रॉ करना है फिर और उसके बारे में जो वर्ड्स नीचे दिए गए हैं वो वर्ड्स की हेल्प के साथ उसकी आइसक्रीम का फ्लेवर कैसा है, उसकी साइज़ कैसी है, वो कैसा दिखता है, वो टेस्ट करने में कैसा फील्स होता है, वो आइसक्रीम के बारे में वो लिखना है। वो आप अपनी नोटबुक में लिखना और टेक्स्ट बुक में यहाँ पे एक आपको आइसक्रीम ड्रॉ करना है। ओके, तो आप कैसे लिखोगे आपकी नोटबुक में? तो आप लिखोगे कि ड्रॉ एंड कलर योर फेवरेट आइसक्रीम एंड डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स। जैसे कि दिस इज़ माई ड्रीम आइसक्रीम, इट इज़ मल्टी कलर्ड, इट हैज़ गॉट मैनी लेयर्स, इट हैज़ चॉकलेट इन फ्लेवर, it is small but very tasty, it looks awesome in brown color, it is very chocolatey, soft and cool to eat, it feels like silk in the mouth, I love to eat chocolate flavor ice creams, it would be much better if my all friends get one for them, we all will enjoy together the taste and the company, राइट। तो ऐसे आपको एक आइसक्रीम ड्रॉ करके टेक्स्ट बुक में आइसक्रीम ड्रॉ करना है, वरना आप ये आइसक्रीम का ड्राइंग अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करके उसके नीचे उसके कलर, साइज और उसके टेस्ट के बारे में लिख सकते हो आपको आपकी नोटबुक में। ओके, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9। हैव यू एवर ईटन कुल्फी द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया? The following sentence is describing how it is served, but they are not in the correct order. Write the correct number before each sentence. तो उसमें कुल्फ़ी, तो आपने कुल्फ़ी के बारे में सुना होगा। तो इसमें कुल्फ़ी कैसे बनाते हैं तो वो सब उसमें नीचे सेंटेंस दिए गए, लेकिन आपको उसमें करेक्ट ऑर्डर में वो सेंटेंस लिखने के, वो करेक्ट सेंटेंस में नहीं है, करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। तो अब आप उसमें है फर्स्ट, तो फर्स्ट सेंटेंस के आगे आप कौन सा नंबर लिखोगे? तो फर्स्ट के आगे लिखोगे नंबर 2, फिर आप सेकंड नंबर के आगे लिखोगे 4, फिर थर्ड सेंटेंस के आगे लिखोगे फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस के आगे आप लिखोगे 3। ओके, फिर आपको ऐसे नंबर वाइज लिख के आपको मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि फर्स्ट वाला सेंटेंस कौन सा है कि द कुल्फ़ी वाला टेक्स द कुल्फ़ी मॉड्स आउट ऑफ द पिक्चर। फिर सेकंड नंबर में फिर क्या आएगा कि ही स्कूप्स आउट कुल्फ़ी ऑन अ प्लेट। थर्ड नंबर वाला ही अरेंजेस सम फालूदा अराउंड इट। और फोर्थ नंबर में दैन ही पॉर्ड सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट। तो वो लोग ऐसे कुल्फ़ी बनाते हैं, राइट। तो वो आपको मैं रिपीट करती हूँ कि फर्स्ट ब्लैंक्स में 4 नंबर, सेकंड ब्लैंक्स में फर्स्ट नंबर, थर्ड ब्लैंक्स के में वो आपको थर्ड ब्लैंक्स में लिखना है फर्स्ट नंबर और लास्ट में आपको 3 नंबर लिखना है। ओके, तो बच्चों आपको ये पोएम समझ में आई होगी, उसकी एक्सरसाइज, उसकी क्वेश्चन आंसर आपको अपने इंग्लिश की नोटबुक में लिखने के हैं और आपको ये पेज नंबर 8 की जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2 वो भी आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखने की है, राइट। अगर आपको समझ नहीं आता है तो उसमें सॉल्यूशन में सारा दिया गया हुआ है, तो आप सॉल्यूशन में देख के लिख देना। ओके बच्चों, आपको कैसा लगा ये पोयम? टेक केयर, बाय, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।